एपिसोड 32। तुम पार्टी में इनवाइटेड नहीं हो। ये क्या वो लगा रखा है? क्या हुआ मैडम को? अब तक तैयार नहीं हुई क्या? सुजॉय ने गुस्से से मेकअप आर्टिस्ट से पूछा तो वो और ज्यादा डर गई। उसे ऐसे गुस्साते हुए देखकर मारिया फौरन लाली के कमरे की तरफ भागी। यहाँ उस मेकअप आर्टिस्ट ने सुजॉय को बताया, सर, मैडम बाथरूम में बेहोश पड़ी हुई हैं। क्या? सुजॉय ने चौंकते हुए पूछा और वो भी लाली के कमरे की तरफ चला आया। सुजॉय की आहट सुनकर मारिया ने बाथरूम से आवाज लगाई, सर, यहाँ बाथरूम में। सुजॉय वहां पहुंचा तो उसने देखा लाली फर्श पर बेहोश पड़ी थी। वो फौरन आगे बढ़ा और लाली को अपनी गोद में उठाते हुए कमरे में ले आया। उसने लाली की गर्दन पर उंगलियां रखकर उसकी सांसों को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे छूकर चौंक सा गया। लाली का बदन बुखार से तप रहा था। इसे तो बहुत तेज बुखार है। इतना सुन मारिया ने कुछ परेशान लहजे में कहा, हाँ, सुबह से कुछ लो तो लग रही थी मैडम, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि इन्हें फीवर है, और फिर इन्होंने भी कुछ नहीं बताया। सुजॉय ने कॉल करके मैनेजमेंट को किसी डॉक्टर के लिए कहा और फिर कुछ नाराजगी भरे अंदाज में बोला, कम ऑन मारिया, तुम्हें किस लिए जॉब पर रखा गया है? इसकी इतनी तबीयत खराब थी और तुम्हें कुछ खबर ही नहीं। अगर सुबह ही देखा होता तो ये नौबत नहीं आती। मारिया कुछ शर्मिंदा सी होते हुए बस सॉरी बोलकर रह गई। उसे खुद में ही काफी बुरा लग रहा था। कुछ ही देर में डॉक्टर आ चुके थे। उन्होंने अच्छे से लाली का चेकअप किया और एक इंजेक्शन भी लगाया। फिर उन्होंने कुछ दवाइयां लिखते हुए कहा, घबराने की बात नहीं है, इस इंजेक्शन से बुखार जल्दी उतर जाएगा। बाकी मेडिसिन भी लिख दी हैं, वो भी मंगवा लीजिए। वैसे सीजनल बुखार ही लगता है, पर 3-4 दिन रेस्ट जरूरी है। शूटिंग वगैरह भी ना ही करे तो बेहतर है, वरना ज्यादा स्ट्रेस से फिर से ऐसे हालात हो सकते हैं। कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। सुजॉय ने उनके जाते ही एक जोर का किक फर्श पर मारते हुए कहा, बहुत खुश हो रहे थे ना सब, अब लो, 4 दिन के लिए सब पोस्टपोन करना पड़ेगा। गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वो बाहर निकल गया। मारिया को उसका ऐसा बर्ताव थोड़ा दुखी कर गया था। वो धीरे धीरे लाली के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां डालती जा रही थी। कुछ ही देर में लाली ने धीरे धीरे आंखें खोली। फिर जैसे ही उसने अपने आसपास देखा, एकदम झोंके से उठकर बैठ गई। मारिया, जल्दी चलो, वरना सुजॉय साहब गुस्सा करेंगे। मारिया ने उसे ऐसे हड़बड़ाते हुए देखा तो जल्दी से उसे वापस लेटाते हुए बोली, रिलैक्स मैम, आपको अभी आराम की जरूरत है, और सुजॉय साहब को जितना गुस्सा करना था वो करके जा चुके हैं। क्या? हे भगवान, तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मारिया ने उसकी मासूमियत भरी बात सुनकर कहा, क्योंकि आप सो नहीं रही थी बल्कि बेहोश हो गई थी, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत इतनी खराब है? मैं पहले ही आपको मेडिसिन दे देती ना। लाली ने उसके जवाब में कुछ नहीं कहा, बल्कि खामोश हो गई। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने जल्दी से अपनी पलकें मूंद ली। उसे डर था कि अगर कहीं सुजॉय हुआ तो उसे फिर से डांटना न शुरू कर दे। लाली का अंदाजा सही था, वो सुजॉय ही था। उसने कमरे में आते हुए कहा, मैडम को जब होश आ जाए तो उन्हें घर ले जाना मारिया। कल तो चलो हम एक्स्ट्रा फुटेज की शूटिंग कर लेंगे, लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हमें झेलना होगा वो तो झेलना ही पड़ेगा। जितना प्रॉफिट नहीं हुआ उतना तो नुकसान ही हो जाएगा अब। मारिया बस सिर हिलाकर रह गई। वो जब चला गया तो लाली ने धीरे से आंखें खोलते हुए कहा, पहले सुजॉय साहब को यहां से जाने देना मारिया, हम उसके बाद ही निकलेंगे। मारिया ने हैरान होते हुए पूछा, क्यों? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप सर का सामना करने से बचना चाह रही हैं? नहीं तो, ऐसा तो नहीं है, वो तो बस इसलिए कह रही हूं कि थोड़ी देर और आराम कर लूंगी। लाली ने बहाना बनाते हुए मारिया को समझाया, लेकिन दिल ही दिल में वो खुद से बोली, अब मैं आपको कैसे बताऊं मारिया, अगर मैं सकड़ू के सामने आ गई तो ये मेरे बीमार होने का भी लिहाज नहीं करेंगे और फिर से मुझे सुनाना शुरू कर देंगे, और अभी मैं इनकी डांट सुनने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूं।
अपना काम निपटाकर और बाकी क्रू को काम समझाकर सुजॉय घर निकल गया था। घर पहुंचकर पाहूजा साहब ने जैसे ही उसे देखा तो चौंक गए। क्या हुआ, इतनी जल्दी शूटिंग कंप्लीट हो गई? उन्होंने पूछा तो सुजॉय ने चिढ़ते हुए कहा, शूटिंग खत्म तो तब होगी ना जब शुरू होगी। कहते हुए उसने लाली के बीमार होने की बात बताई। न जाने क्यों पाहूजा साहब को लाली की बीमारी का सुनकर एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन वो चाहकर भी सुजॉय के सामने अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते थे। उन्हें अच्छे से पता था कि उसकी मां की तरह उसे भी अपने डैड गलत ही लगते हैं। उधर मारिया लाली को लेकर नीचे आई। अनजाने तौर पर ही सही, पर लाली की नजरें आज भी नरेन और उस लड़की को ढूंढ रही थीं। लेकिन आज वो दोनों कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। गाड़ी में बैठते हुए उसने सोचा, पता नहीं अब मुझे तुम्हारा इंतजार क्यों है नरेन। मैं कितना कुछ जान गई हूं तुम्हारे बारे में, लेकिन बावजूद इसके कि मैं आज जहां हूं उसकी वजह सिर्फ तुम हो, मैं फिर भी तुम्हें ढूंढ रही हूं। ये भी जानती हूं कि तुम पर मेरा कोई हक नहीं है, फिर भी कल से लेकर आज तक मैंने तुम्हारे बारे में इतना सोचा कि अपनी तबीयत खराब कर ली। पूरे रास्ते लाली नरेन के बारे में ही सोचती रही। वहां शाह साहब अपने केबिन में बैठे हुए कल शाम होने वाली पार्टी के लिए राहुल को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। बस यूं समझ ले पुत्र, ये पार्टी इतनी जानदार होनी चाहिए कि दिव्या बेबी की सारी शिकायत दूर हो जाए। वैसे भी पिछली मीटिंग की वजह से अपसेट तो होगी बेचारी। अपना तो यही फंडा है, किसी से दोस्ती हो ना हो, किसी से बैर नहीं होना चाहिए। क्या पता जिंदगी के किस मोड़ पर किसकी जरूरत आन पड़े। आप फिक्र मत करो काका, मैंने ऐसे ऐसे इंतजाम किए हैं कि दिव्या सिंह को पूरी फुटेज मिलेगी। हर कोई बस उसी की बातें करेगा और फिर इससे हमारी ही मूवी का प्रमोशन तो होगा। पार्टी में सारे ही खास लोगों को बुलाया है और हर खास आदमी से हमारे लोग लगातार दिव्या और फिल्म के बारे में ही बातें करेंगे, ताकि जितने भी न्यूज रिपोर्टर वगैरह आएंगे उन्हें हर तरफ हमारी फिल्म के ही चर्चे मिले। अच्छा छपेगा तो अच्छा बिकेगा भी। राहुल ने शाह साहब को अपनी स्ट्रैटेजी बताई। फिर दोनों काका भतीजे सिगार का कश लेने लगे। तभी शाह साहब ने कहा, अच्छा चल जरा दिव्या को कॉल तो लगा, पर्सनली इनवाइट करता हूं उसे। राहुल ने फौरन दिव्या को फोन लगाकर रिसीवर शाह साहब को थमा दिया। उधर से दिव्या ने कॉल पिक करके हेलो कहा तो शाह साहब बोले, हेलो दिव्या बेबी, पार्टी की तैयारी हो गई? भाई तुम्हें टाइम से थोड़ा लेट पहुंचना है, ताकि जिस वक्त तुम्हारी एंट्री हो उस वक्त हर किसी को बस तुम्हारा ही इंतजार हो। बाकी वो ड्रेस तो पहुंच गई ना जो तुम्हें पार्टी में पहननी है? दिव्या ने घमंड भरे लहजे में कहा, हाँ ड्रेस मिल गई है शाह साहब, और आप बेफिक्र रहिए, इस पार्टी में दिव्या सिंह का जादू ही सबके सिर चढ़कर बोलेगा। ये हुई ना एक स्टार वाली बात। चलो कल शाम को मिलते हैं फिर। कहकर शाह साहब ने फोन रख दिया। वो इंडस्ट्री के इतने जाने माने डायरेक्टर थे कि आज तक उनकी कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हुई थी। हाँ बस इस फिल्म में वो लाली का आइटम सॉन्ग भी डालने वाले थे। उन्होंने काफी हीरोइनों को स्टार तो बनाया था, लेकिन वो पहली बार किसी फ्रेश चेहरे को लॉन्च करने जा रहे थे, इसलिए उन्हें थोड़ी टेंशन भी थी। उस पर सबसे फिक्र की बात ये थी कि लाली इस फील्ड में बिल्कुल ही नई थी। बाकी प्रोफेशनल एक्ट्रेसेस की तरह उसने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, और यही एक बात शाह साहब को टेंशन दे रही थी। अगले दिन सुजॉय फॉर्मल फुटेज की शूटिंग के लिए होटल पहुंचा। अभी वो सबको इंस्ट्रक्शंस दे ही रहा था कि तभी उसे सामने से लाली आती हुई दिखाई दी। उसने पलक झपकाकर ये यकीन करना चाहा कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन वो सच में लाली ही थी। वो अपनी चेयर से उठते हुए खुद से बोला, ये यहाँ क्या कर रही है? इसे तो रेस्ट करने बोला गया था ना। तब तक लाली उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। कुछ क्रू मेंबर्स ने उसे देखते ही उसकी तबीयत का पूछा। लाली ने सभी को मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर सुजॉय की तरफ देखती हुई बोली, तो शूटिंग शुरू करें? सुजॉय ने उसे एक नजर देखा। वो चेहरे से कहीं से भी बीमार नहीं दिख रही थी।
मेकअप आर्टिस्ट ने काफी बारीकी से मेकअप करके उसका चेहरा एकदम फ्रेश कर दिया था। लेकिन सुजॉय ने सपाट लहजे में कहा, तुम आज क्यों आ गई? तुम्हें तो आराम करने के लिए कहा था ना डॉक्टर ने। लाली ने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया, हाँ कहा तो था डॉक्टर साहब ने, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका कोई भी नुकसान हो। और वैसे भी मैं कल से काफी बेहतर महसूस कर रही हूं। मारिया ने काफी अच्छे से मेरा ध्यान रखा। कहकर उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए साथ खड़ी मारिया को देखा। आर यू श्योर मारिया? इस बार सुजॉय ने मारिया से पूछा। वो जल्दी से हाँ में सिर हिलाती हुई बोली, यस सर, मैडम अब ठीक है। फीवर तो रात में ही उतर गया था, बाकी शूटिंग फिनिश करके ये रेस्ट कर लेंगी। सुजॉय ने कुछ सोचते हुए ओके कहा और फिर सबको शूटिंग की तैयारी करने के लिए कह दिया। सुजॉय के कहते ही सारे क्रू मेंबर्स जल्दी जल्दी सब अरेंजमेंट्स करने लगे थे। लाली वहीं बैठी हुई थी। तभी उसके कानों में आवाज आई। वहां मौजूद ज्यादातर लोग आज शाम होने वाली पार्टी का जिक्र कर रहे थे। एक लड़के ने साथ खड़ी लड़की से कहा, यार तू क्या पहनकर जाएगी आज शाह साहब की पार्टी में? मैंने तो अपना ब्लैक ब्लेजर पहनकर जाने का सोचा है, वो जो भाई के रिसेप्शन में पहना था। अच्छा, तुझे इनविटेशन मिला है? मुझे तो नहीं मिला। सुना है सिर्फ खास लोगों की पार्टी है। खास लोगों की पार्टी में हमें कौन बुलाता? लेकिन तुझे कैसे बुलाया? लड़की ने कुछ जलन और कुछ हैरान होते हुए पूछा तो लड़के ने कहा, कैमरे की जिम्मेदारी मुझे मिली है, बस इसीलिए इनवाइटेड हूं, वरना मैं कौन सा वीआईपी हूं जो मुझे शाह साहब अपनी फिल्म की पार्टी में बुलाएंगे। यार काश मैं भी कैमरा ही ऑपरेट करती, कम से कम बड़े लोगों की पार्टी में जाने को तो मिलता। उनकी बातें जारी थी, जबकि लाली ने जब और लोगों के मुंह से भी पार्टी का जिक्र सुना तो खुश सी हो गई। जैसे ही उसने शूटिंग कंप्लीट की, उसने मारिया से कहा, मारिया, आज शाह साहब की पार्टी में जाने के लिए मैं कौन सी ड्रेस पहनूंगी? मारिया ने कुछ चौंकते हुए कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं अब तक। वैसे भी यहां आकर पता चला है कि आज पार्टी है। आप श्योर है कि आपको भी जाना होगा वहां? मारिया की बात सुनकर लाली को कुछ गुस्सा सा आ गया, लेकिन उसने फिर भी खुद को नॉर्मल रखते हुए जवाब दिया, कमाल की बात करती हैं आप भी मारिया। खास लोगों की पार्टी है तो क्या मुझे नहीं बोला जाएगा वहां जाने के लिए? आखिर मैं भी तो सुजॉय मोशंस की हीरोइन हूं। मारिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ सो तो है। तो फिर ऐसा करते हैं, यहां से हम लोग सीधे शॉपिंग के लिए चलते हैं। वहां से कोई अच्छी सी ड्रेस खरीद लेंगे, आप पार्टी में वही पहनकर जाना। लाली ने बच्चों की तरह खुश होते हुए सिर हिला दिया। पार्टी में जाने के नाम से ही वो काफी खुश थी। इतने दिनों से घर में पड़े पड़े बोर हो चुकी लाली को बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही थी। आखिर बड़े लोगों की पार्टी कैसी होती है, वो मन ही मन बस यही सोचे जा रही थी। सब कुछ निपटाते हुए जब काफी देर हो गई तो वो मारिया को ढूंढने लगी। मारिया उस वक्त शूटिंग वाली जगह पर सुजॉय के साथ कुछ डिस्कस कर रही थी। लाली ने वहां जाकर उससे कहा, मारिया, और कितनी देर लगेगी आपको? हम नई ड्रेस खरीदने कब जाएंगे? उसकी बात सुनकर सुजॉय ने चौंक कर अपना सिर उठाया और बोला, नई ड्रेस? वो किस खुशी में? लाली ने हिचकिचाते हुए कहा, वो शाम में पार्टी है ना, तो मेरे पास पार्टी में जाने के लिए कोई ड्रेस नहीं है। वही खरीदने के लिए मारिया के साथ जाऊंगी। न जाने क्यों सुजॉय से बात करते हुए उसकी हिम्मत जवाब देने लगती थी और उसकी आवाज जैसे खुद ब खुद अटकने लगती थी। उसकी पूरी बात सुनकर सुजॉय ने कुछ गुस्से भरे लहजे में कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम भी पार्टी में इनवाइटेड हो? ये सुन लाली ने भीगी नजरों से आसपास देखा और भगवान का शुक्र मनाया कि इस वक्त मारिया और उसके अलावा वहां पर और कोई नहीं था। लेकिन फिर भी उसे मारिया के सामने भी अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई। सुजॉय ने जैसे उसे ऑर्डर देते हुए कहा, ये पार्टी तुम्हारे लिए नहीं है, दिव्या के लिए है, इसलिए चुपचाप यहां से घर जाओ। कोई शॉपिंग पर नहीं जाना तुम्हें। और वैसे भी तुम्हारी तबीयत खराब है ना? कल तुम बेहोश हो गई थी, भूल गई या कल कोई नाटक कर रही थी?
उसने एक बार फिर से लाली पर इल्जाम लगाया। लाली ने अपनी हिरनी सी आंखों से उसे एक नजर देखा और नजरें झुका ली। उसके दिल ने जैसे कहा, तो क्या इन लोगों के लिए मैं इतनी बेकार हूं जो इन लोगों ने मुझे पार्टी में बुलाने लायक भी नहीं समझा?